Welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archa Dove. I will teach you science क्लास 7th चैप्टर नंबर 2। जिस पहले हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन कौन सा होता है ये पढ़ेंगे और वो किस तरह से जो भोजन लेता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। तो प्लांट जो है वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं एनिमल्स जो कि अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, किस तरह से वो अपना भोजन लेंगे और किस तरह से वो अपना भोजन बनाएंगे, ये अलग अलग तरह से भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है जब एनिमल्स या जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मीन्स इंसान, जो कि इंसान होते हैं वो जो भोजन करते हैं उसमें वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जैसे कि जिसमें कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और साथ में वाटर, रफेज और सॉल्ट और प्रोटीन, सब तरह के फूड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हों वो उसमें हों और इस तरह का फूड वो लोग लेते हैं जिससे कि उनकी डाइट जो है बैलेंस रहे और वो उसमें हेल्दी रहे और फिट रहें, ठीक है। तो इस तरह के जो फूड होता है उसको बोलते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और कई तरह, जैसे ह्यूमन जो भोजन करता है वो तो ठीक है, पर इस तरह से डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, बहुत सारे तरीके से भी भोजन मतलब जो है वो फूड लिया जाता है। जैसे कि हमिंग बर्ड या फिर हनी बी, ये जो होती हैं वो क्या करते हैं, सक करती हैं, फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं और उसको लेती हैं। इसी तरीके से जो हमने देखा पाइथन या अजगर जिसको बोलते हैं, वो एकदम स्नैक जो भी होते हैं वो मतलब पूरा जो भी होता है उनका फूड वो पूरा एक साथ निगल जाते हैं। और पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो होता है वो एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं जिसको, और वो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें अलग अलग तरह से होता है वो न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह के से होता है। सबसे पहले आप पेज नंबर आप निकालेंगे, पेज नंबर 12, जहाँ पर आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग आप देखिए कौन कौन से हैं, नाम देखेंगे आप। सबसे पहले है बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद में बक्कल कैविटी में होती है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें से स्लाइवा निकलता है, जो कि जो भी भोजन वो बक्कल कैविटी में जो टीथ होते हैं उसके थ्रू जो क्रश होता है या कटता है उसको क्या करते हैं वो उससे वो, और जो उसमें जो फिर उसके मुंह में से जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसमें से जो स्लाइवा निकलता है उसमें वो मिक्स हो जाता है और वो चिकना हो जाता है भोजन, जिससे कि वो एक पाइप के जैसे ट्यूब में चले जाता है धीरे धीरे करके, है ना। तो उसको बोलते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा होता है जो, उसको बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। उस फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, स्टोमक में। स्टोमक जो हम पेट बोल रहे हैं जिसमें पूरा स्टोर हो रहा है, फिर उस स्टोमक के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, स्टोमक में से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर वो भोजन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद में जो हम लोग जिसका यूज़ कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सोख लिए जाएंगे, और जो बचा हुआ फूड होता है वो हमारे जो ज़रूरत का नहीं होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये पूरा होता है एक सिस्टम जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या जो भी होते हैं, टीथ होते हैं, तो हमें ये पता है कि टीथ जो होता है बक्कल कैविटी में वो अलग अलग उसके काम होते हैं, जैसे कि कौन कौन से मतलब 4 टाइप्स होते हैं उसके जो अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं ना, उसका जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि सामने इंसाइजर काटने के लिए कैनाइंस दांत होते हैं उसके साइड में, जो आपने देखे होंगे नुकीले होते हैं, जो ज़्यादातर आपने देखे होंगे टाइगर या लॉयन जो होते हैं या फिर फॉक्स देखे, तो इसमें जो कैनाइंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं ना, बिग साइज़ के होते हैं, जो उनको काटने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में होते हैं फिर उसके बाद में होते हैं प्रीमोलर्स, फिर उसके बाद में मोलर्स, जो कि क्रश करने के, पीसने के लिए और चबाने के लिए होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स, फिर उसके बाद में मोलर्स। तो इस तरह से जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, हमारे 4 इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 कैनाइंस होते हैं, फिर उसके बाद में 2 पेयर जो होते हैं वो प्रीमोलर्स के होते हैं और 3 पेयर्स जो होते हैं वो काय के होते हैं, मोलर्स के होते हैं। इस तरह से
32 टीथ होते हैं, ठीक है। इनका वर्क अलग अलग होता है, कुछ का होता है कटिंग, किसी का होता है क्रशिंग, इस तरह से वो होते हैं। और इसके बाद में हमारे टंग भी होती है जिसमें अलग अलग स्पॉट होते हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। उसके ऊपर कुछ अलग अलग एक तरह की है ना, एक डॉट जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे आपको, तो उनको कहते हैं टेस्ट बड, जिससे उनको हमें वो स्वाद समझ में आता है जो हम खा रहे होते हैं भोजन उसका, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर जब हम देखेंगे, अब हम आपको पूरा एक बार ठीक से चार्ट बताएंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले जो भोजन जाता है बक्कल कैविटी में, उसमें हमें स्लाइवरी ग्लैंड मिलती है। स्लाइवरी ग्लैंड, हमने आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम बताए, पहले क्या बताया था, है ना। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं आपको याद है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ठीक है। फिर उसके साथ में रफेज, उसके साथ में वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं बक्कल कैविटी, उसमें एक तरह की ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, जिसमें से निकलता है स्लाइवा। और जब वो स्लाइवा निकलता है, उसका काम होता है कि जो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो हम चबा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको उसके छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और वो स्लाइवरी ग्लैंड से होते हुए जो स्लाइवा होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है फूड, मतलब फूड में जो हम खा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में वो नीचे पाइप में आएगा, फूड पाइप में, और वो फूड पाइप से होते हुए सीधे फिर कहाँ जाता है, स्टोमक में। स्टोमक में जब जाता है भोजन, जब फूड जो स्टोमक में गया है, उसमें उसको तीन जो होते हैं वो उसमें से निकलते हैं, तीन तरीके से जो मतलब निकलते हैं, तीन सीक्रेट होते हैं। पहला होता है म्यूकस, उसके बाद में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद में होता है थर्ड वाला, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। ये जूसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं बॉडी में, जिसमें कि वो जो भोजन है वो उसका जो सॉलिड फॉर्म में है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए और वो मतलब सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। सिंपलर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं ना बड़े बड़े टुकड़े, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। इस तरह से फिर वो जब स्टोमक में आता है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है म्यूकस, म्यूकस के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके बाद में डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस जो होता है वो स्टोमक की जो अंदर की जो वॉल होती है ना, उसको वो प्रोटेक्ट करता है कि कुछ भी जो खाना हम खा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो वो उसको नुकसान पहुंचाए, डैमेज कर दे, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जो भोजन के साथ में बैक्टीरिया आते हैं उस बैक्टीरिया को वो मार देता है, किल करता है उसको, ठीक है। और उसके बाद में एक और मैंने बताया है आपको डाइजेस्टिव जूस, जो कि भोजन में आने वाले जो भोजन में आते हैं बहुत सारे जो मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, जो भोजन को जटिल होता है वो उसको सिंपलर कर देता है। और इस तरह से प्रोटीन, और हमने आपको बताया पहले जो मतलब प्रोटीन होता है उसको वो वहाँ पर तोड़कर प्रोटीन को, और वो उसके बाद में प्रोटीन को तोड़कर वो फिर उसके नेक्स्ट वो जो है वहाँ पर जाता है, मतलब ऑर्गन में जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आएगा तो वहाँ पर उसको दो तरह की ग्लैंड मिलेगी, एक होती है लिवर और दूसरी होती है पैनक्रियाज, ठीक है। लिवर जो होता है उसमें से निकलता है बाइल जूस, जिसको जो है ना गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर होते जाता है, ठीक है। जब वो बाइल जूस निकलता है वो क्या करता है कि बाइल जूस जो होता है वो फैट को डाइजेशन करता है, जो हमारी बॉडी में फैट वाले जो न्यूट्रिएंट होंगे ना उनको वो वहाँ पर उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है। और जो पैनक्रियाज होता है उसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि क्रीम कलर का होता है। पैनक्रियाज जो होता है वो क्रीम कलर का होता है, और जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और उसके साथ में प्रोटीन जितने भी जो रह जाता है, जो बच जाता है, उसको वहाँ पर वो डाइजेस्ट कर देता है। और जिस चीज़ फिर उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है उसको वो उसकी नेक्स्ट स्टेज में भेज देता है, जिसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पर जाकर भोजन में जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, ठीक है ना। फिर बचते हैं जो वाटर और सॉल्ट, जिसकी जितना वो वहाँ पर ज़रूरत होगी वो उसमें वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद में वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार उसको वीडियो को फिर से देखना, ठीक है।
और इसके बाद में जो एनिमल्स में मतलब एनिमल्स में और भी एनिमल्स होते हैं उनमें भी डाइजेशन होता है। तो वो डाइजेशन जैसे कि हम कह सकते हैं कि काऊ है या बफेलोज होते हैं, ये इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि उनके एलिमेंट्री कैनाल का साइज़ हमारे ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल्स की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनको जो डाइजेशन करना होता है, वो जो फूड होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट फूड खाते हैं जैसे कि लीव्स होती है जिसमें मैक्सिमम सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनको अलग से उनके मतलब स्टोमक में दो वो होते हैं, भाग होते हैं, दो है ना। तो एक भाग में वो जो भी है वो फटाफट खा लेंगे और खाने के बाद उसको अंदर वो रखते जाएंगे, स्टोर करते हैं, उसको कट बोलेंगे, और फिर उसको थोड़ी देर वहाँ पर वो रह जाएगा फूड। फिर जब वो पूरा खाने के बाद में फिर जब कई बार आपने देखा होगा कि वो बैठे रहते हैं, काऊ बैठी रहती है या बफेलोज, और फिर उसमें फिर भी वो मुंह चलाते हुए कुछ खाते रहती है। हमको ऐसा लगता है कि ये मुंह क्यों चला रही है ना, तो वो क्या होता है, जो वो जल्दी जल्दी खा चुकी होती है भोजन को, उस भोजन को वो वापस निकालती हैं, मुंह में आते जाता है वो भोजन। और जो वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं तो वो बड़े बड़े उसमें रहता है, बड़ा मतलब बड़ा साइज़ रहता है उसका, तो वो उसको फिर क्रश करते जाती हैं और चबाते जाती हैं, उसको डाइजेस्ट करते जाती हैं, और फिर वो डाइजेस्ट करने के बाद में उसको दूसरी जगह कलेक्ट करते जाती हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं उसमें एक जो होता है स्टोमक के दो पार्ट होते हैं ना, तो दूसरा एक में होता है कड इकट्ठा जहाँ पर वो फटाफट खाया, दूसरा रूमन होता है जहाँ पर वो उसको क्रैश करके खाते जाती हैं, ठीक है। इस तरह से एक और होता है अमीबा जिसको बोलते हैं, उसमें भी डाइजेशन, वो पूरा एक सिंगल सेल बॉडी होती है। तो सिंगल सेल बॉडी होने के कारण क्या होता है कि जो भी खाना खाएंगे वो खाने तो खाएंगे नहीं, वो जहाँ भी फूड पार्टिकल्स आएगा उसको लगेगा कि ये मेरे खाने लायक है, तो वहाँ पर उसका एक फिंगर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करके उस फूड पार्टिकल को उसके अंदर कर लेता है और वहाँ से वो बंद हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर, और फिर वहीं से वैक्यूल्स बन जाते हैं और उसके थ्रू वो बाहर भी निकल जाता है। तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होने के बाद उसके अंदर एक भरा हुआ लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये अमीबा का था। अमीबा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर एनिमल्स होता है जो सबसे पहले, जिसको प्रोटोजन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बाय बेटा।